भूमि पूजन और भव्य तैयारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियां तेज हो गई हैं। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर आधारशिला रखेंगे और इसी के मद्देनजर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण प्रारंभ होते ही रामनगरी में दीपोत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा, जिसको लेकर शीर्ष तैयारी की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। 5 अगस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर मंदिर की आधारशिला रखेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 5 अगस्त के पूर्व ही पूरी अयोध्या को भगवामय कर दिया जाएगा और ये 3 दशक बाद होगा जब अयोध्या भगवामय दिखाई देगी। वहीं 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण प्रारंभ होते ही पूरी नगरी में दीपोत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा, जिसके लिए अयोध्या के संतों ने नगरवासियों से हर घर दीप जलाने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भूमि पूजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा खुद सीएम योगी ले रहे हैं। अयोध्या में अफसरों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूमि पूजन और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बड़े साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, फिर वो राम मंदिर परिसर में भी जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भूमि पूजन को लेकर के, और इसी बीच यहां पर एक और बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट की तरफ से रास्ता साफ हो गया है भूमि पूजन का, क्योंकि हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी भूमि पूजन को रोकने के लिए, जिसमें दलील दी गई थी कि जो भूमि पूजन कार्यक्रम है वो अनलॉक 2 और कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन है। लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। देश के कई मंदिरों से मिट्टी लाकर राम मंदिर की नींव में डाली जाएगी। तैयारियों से जुड़ी हुई ये बात यहां पर खास है। विश्व हिंदू परिषद ने 11 तीर्थ स्थलों की मिट्टी दिल्ली से अयोध्या भेजी है। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर की मिट्टी भी अयोध्या भेजी गई है। तो बड़े स्तर पर तैयारी शुरू हो गई है। कई मंदिरों से, देश के कई मंदिरों से जो मिट्टी है वो लाई गई है अयोध्या। विश्व हिंदू परिषद ने ये मिट्टी अयोध्या भेजी है दिल्ली से, जो मंदिर की नींव में डाली जाएगी। साथ ही यहाँ पर आरएसएस का जो मुख्यालय है नागपुर में, वहां की मिट्टी भी अयोध्या भेजी गई है। तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से जो है शुभारंभ करेंगे। भूमि पूजन उनके हाथों ही किया जाएगा और उसके बाद आधारशिला जो है रखी जाएगी। निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो जिसका इंतजार लंबे वक्त से था, दशकों से था, वो घड़ी अब बेहद नजदीक आ पहुंची है और तैयारियां भी जोर शोर से बड़े स्तर पर चल रही हैं। तैयारियों का जायजा खुद प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा भी है, जिसमें वो अयोध्या पहुंचेंगे और कई जगह पर जो है वो खुद तैयारियों का जायजा लेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे, उसके बाद राम मंदिर परिसर में भी जाएंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। तो राम जन्मभूमि को लेकर के, भूमि पूजन को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि कई यहां पर अटकलें भी सामने आई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। दिल्ली के एक पत्रकार की ओर से ये याचिका जो है लगाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो कार्यक्रम है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा सकता है और कई लोगों को यहाँ बुलाया जा रहा है। सामूहिक तौर पर यह कार्यक्रम हो रहा है, जो कि पूरे तौर पर जो है उस गाइडलाइन का उल्लंघन है जो केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई है। और राज्य सरकार जो है अपने स्तर पर अपने स्तर पर फैसला लेते हुए केंद्र की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकती है, लेकिन इस याचिका को जो है हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो राम मंदिर में भूमि पूजन की तैयारियों को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या और भूमि पूजन की तैयारियों का वो यहां जायजा लेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद तनवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनवीर, जरा बताएं क्या कुछ अपडेट है, सीएम कब तक पहुंचेंगे अयोध्या?
तनवीर तनवीर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है हमें, हम दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर महंत बलराम जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका महंत जी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि भूमि पूजन की तैयारियां जो हैं किस तरह से चल रही हैं। चरणबद्ध तरीके से तैयारियों की बात यहां पर सीएम योगी ने की थी, तो अभी कौन से चरण में तैयारियां जो हैं पहुंची हैं? मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी को आना है जी, तो सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री जी स्वतः देख रहे हैं। अभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी भी आए हुए थे जी। और आज मुख्यमंत्री जी आ ही रहे हैं। निश्चित समय से सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और प्रधानमंत्री जी का स्वागत पूरा हिंदुस्तान नहीं दुनिया के सारा हिंदू समाज कर रहा है और एकदम प्रतीक्षा की हुई कि 5 अगस्त आए, प्रधानमंत्री जी आए और इस ऐतिहासिक पल का गवाह आप सबके माध्यम से पूरा संसार बने। बिल्कुल, प्रदेश सरकार तो बड़े स्तर पर तैयारियां कर ही रही है, लेकिन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उसकी तरफ से किस तरीके की तैयारी की गई है? क्या लोगों से अपील की जा रही है संत समाज की ओर से कि वो इस दिन जो है दीप जलाएं अपने घरों में? भगवा महत करने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है अयोध्या को। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना वैश्विक महामारी के लिए आप लोग अपने अपने घर में रहें और क्योंकि राम उस काल में जब अयोध्या आए थे तो उनकी याद में दीपावली मनाई जा रही थी। आज राम मंदिर का 492 साल के बाद में पुनः राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा। आज के 492 साल पहले बाबर ने इसको गिराया था, तो ये कलंक इतिहास से हट रहा है। तो पूरा साधु समाज प्रफुल्लित है और पूरे देश से चाह रहा है कि सब अपने अपने घर में दीपक जगाएं और अपने अपने घर में एक एक भगवा झंडा फहराएं, जिससे ये लगे कि ये जो है अभूतपूर्व प्रसन्नता एक प्रकाशित करने के लिए, उद्गारित करने के लिए, अपने हृदय की प्रसन्नता को लोग जाने। इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि सभी लोग ऐसा चाहे अपने घर में झंडा लगाएं और शाम के समय में जिस तरीके से उस काल में भगवान राम के आने पर दीपावली मनाई गई थी उसी तरीके से पूरे देश को सजाया जाए। हर लोग अपने अपने घर के सामने दीपक जलाएं। बलराम जी, भूमि पूजन को लेकर के कई विशेष तैयारियां भी जो हैं वो भी की जा रही हैं। ये भी बात सामने आ रही है कि कई नदियों का जल जो है वो नींव के अंदर डाला जाएगा और देश के कई मंदिरों से जो मिट्टी है वो यहाँ लाई गई है। तो हम चाहेंगे जरा बताएं कि कौन कौन से मंदिरों की मिट्टी जो है नींव में डालने के लिए लाई गई है और कहाँ से नदियों का जल जो है वो मंगाया गया है। देखिए, हमारे यहाँ से 7 समुद्र का जल आता है पूजन में। पंच रत्न डाले जाते हैं और शेषनाग जो पृथ्वी का धारण किए हुए उनको याद में उनके पूजन के लिए चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा पूजन किया जाता है। भगवान कच्छप अवतार के रूप में जन्म लिए थे, तो पृथ्वी को धारण किए थे, वो मदराचल पर्वत को धारण किए थे, तो उसका भी पूजन किया जा रहा है। गंगा, जमुना, सरस्वती, इन नदियों का जल लाया जा रहा है और सारे तीर्थ क्षेत्र से जल लाया जा रहा है और सब पूरा वैदिक रीति रिवाज के हिसाब से पूजन किया जाएगा और निश्चित रूप से पूरे राष्ट्र के लिए ये सौभाग्यशाली होगा और पूरा राष्ट्र इससे प्रफुल्लित होगा, पूरे राष्ट्र का विकास होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बलराम दास जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी मोहम्मद तनवीर भी जुड़ गए हैं। तनवीर, जरा बताएं कि क्या कुछ अपडेट है सीएम योगी के दौरे को लेकर? चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर पूरे वैदिक रीति रिवाज के साथ जो है भूमि पूजन किया जाएगा। देश भर से कई मंदिरों की मिट्टी जो है वो लाई गई है और राम मंदिर का भूमि पूजन जो होगा उसकी नींव में ये मिट्टी डाली जाएगी और कई पवित्र नदियों का जल जो है, तीर्थ स्थलों से जल जो है वो भी लाया गया है, जो कि नींव में डाला जाएगा। और इस दौरान संत समाज की ओर से भी प्रदेश की जनता से ये अपील की गई है कि वो अपने घरों में उसी तरीके से दीप प्रज्वलित करें जैसा कि राम के अयोध्या लौटने पर किए गए थे और एक बार फिर से ये दीप उत्सव जो है बड़े स्तर पर मनाया जाए। चलिए, फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।